Hi, good evening, friends. How are you all? I'll be waiting for your comments so I can see that and I can reply on that because we are just communicating. It's a one-way communication from me, and if you all comment, I will come to know how what all you wanted to ask me. So we are just waiting for 5 more minutes. काफ़ी और लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सके हम और 5 मिनट वेट करेंगे सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम ऑडियंस एंड काफ़ी लोगों को ये सेशन का बेनिफिट मिल सके. आई एम श्योर आई एम ऑडिबल. मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो सो आई कैन कम टू नो कि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है कि नहीं. सो आई एम ऑडिबल. मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए सो आई विल कम टू नो इफ इट इज़ वॉइस इज़ प्रॉपर एंड आई एम ऑडिबल. Okay, I got a message from Gautam. Yes. Shrill, yes. Okay, so I'm audible. Okay. Thank you so very much. So guys, we'll wait for 5 more minutes. So we'll just see if more people would like to join, and we'll have more people. So this knowledge and kind of session will be more beneficial for more people then. सो एक 5 मिनट और रुक जाते हैं और जितने लोग हैं आप तब तक हम आपसे बात करते हैं कि अभी आप लोग बेसिकली कहाँ से हैं. आप मुंबई से हैं कि कहाँ से हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई. आई एम बेस्ड एट मुंबई. सो यू पीपल आर फ्रॉम वेयर? आप लोग अपने बारे में बताएंगे कि आप लोग कहाँ से हैं. सो आप भी मुंबई से हैं कि मुंबई के बाहर से आप लोग हैं? ओके, थैंक यू रीनू मैम. सो आप लोग मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, कहाँ से हैं? ओके, मुंबई फाइन. और बाकी सब लोग कहाँ से हैं आप लोग? बाकी सब ऑडियंस, आर यू ऑल फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ सो दैट इट विल बी मोर इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन अ लॉट. बात कर सकते हैं बारिश के बारे में फिर जो अभी हो रही है. ओके, स्टीफन सेड मुंबई. ओके. सो वी आर जस्ट वेटिंग एंड अबाउट लाइक जैसे आप लोग अभी ओके, चांदनी इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई. सो आप जैसे ये आप लोग का इंडस्ट्री, नेचर ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री क्या है? आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करते हैं तो क्या बिजनेस करते हैं? ओके, चंदा एंड गौतम आर ऑल्सो फ्रॉम मुंबई. दैट्स रियली ग्रेट. सो सब मुंबई की ऑडियंस है हमारे साथ में यहाँ पे. दैट्स सो नाइस. सो जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोग ओके. दीपक इज फ्रॉम नालासोपारा, मुंबई अगेन. पालघर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. वाओ. ओके, पद्मश्री यू आर फ्रॉम पुणे. ओके, दैट्स सो नाइस. हेलो प्रदीप जी, कैसे हैं आप? सो आई वॉज जस्ट आस्किंग कि आप लोग सब लोग मुंबई से हैं. अभी एक पद्मश्री मैम इज फ्रॉम पुणे एंड बाकी की सब ऑडियंस हमारी मेजर मुंबई से हैं. ग्रेट ग्रेट प्रदीप जी, नाइस टू सी यू हियर. So like as I said, I'm just waiting for 5 more minutes for the people to join. So because this is a good information that I'm going to share. So यहाँ पे कैसा होगा कि आप जो भी आएंगे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज. So मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों तक पहुँचे. So हम वेट करेंगे एक 5 मिनट्स के लिए मैक्सिमम, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे. सो मैं ये पूछ रही थी अभी आप लोग बेसिकली क्या बैकग्राउंड से हैं? आपका जॉब है, बिजनेस है, क्या करते हैं आप? और बिजनेस है तो क्या चीज़ का बिजनेस है? हाय वैभव जी. हाय. हाय संकेत. ओके, प्रियंका जी आप हैं सांगली से. दैट्स रियली नाइस.
Wow, so people from Maharashtra, different locations are joining us. That's really nice. So nice to see you all. सो प्रियंका जी, आप क्या करते हैं? आप कहीं पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? आपके इसमें बड़ा बिजनेस आ रहा है, आई एम श्योर यू मस्ट बी इनटू बिजनेस. ओके, संकेत इज सेल्स एसोसिएट, इज वर्किंग. ठीक है, ग्रेट, गुड. बिकॉज दिस सेशन इज बेसिकली गोइंग टू बी एन एडवांटेजेस फॉर पीपल हु आर वर्किंग एज वेल एज जो बिजनेस करते हैं. दोनों ही के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाला है. सो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ऑडियंस मेजर क्या है. ओके, दीपक जी भी जॉब करते हैं. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, सुपर. So you all people, we have 15 people at present. We are expecting some more people. Let's see. We'll wait for another 3 minutes and we'll join. We'll start again then because 3 minute और रुक जाते हैं. If anybody more wants to join, so we'll just wait for 3 more minutes. Okay, so like आप लोगों की यहाँ अभी पुणे में बारिश हो रहा है, पुणे सांगली यहाँ पे तो अच्छा. ओके, स्टीफन एंड चार्मी ऑल्सो वर्किंग. ग्रेट, गुड टू नो. सो ऑल्सो वॉन्टेड टू नो लाइक अभी हमारे यहाँ मुंबई में तो बारिश हो रही है अभी थोड़ी सी. आप लोगों की यहाँ की सांगली एंड पुणे में कैसा है? इट्स रेनिंग और इट्स लाइक हॉट नाउ? कैसा क्लाइमेट है वहाँ पे? हाय श्रेल. ओके, शी इज ऑल्सो वर्किंग. ग्रेट, सुपर, वेरी नाइस. गुड ऑडियंस बेसिकली, जहाँ पे आप लोग बहुत इंटरेक्टिव रहेंगे तो बिकॉज उसमें मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आप लोग सुन रहे हैं. ओके, प्रियंका जी आप बिजनेस कंसल्टेंट है. दैट्स रियली नाइस, सुपर. ओके, गौतम जॉब करते हैं. ओके, वाओ, राजस्थान. निर्मला, ओके, वाओ, दैट इज रियली रियली नाइस. राजस्थान से हैं निर्मला जी. सुपर. तो हमारे पास अभी ऑडियंस है मुंबई, महाराष्ट्र एंड राजस्थान से. वाओ, वुमेन एंटरप्रेन्योर. सो प्राउड ऑफ यू मैम. सुपर निर्मला जी, आपका मैंने मैसेज देखा. यू आर फ्रॉम राजस्थान. ऑडियंस इज रियली नाइस. वाओ, हर्षा जी, शी इज अ होम मेकर, हाउस वाइफ. इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब आई थिंक जो एक लेडी के लिए रहता है. मीन फुल टाइम जॉब. सुपर मैम, सुपर, वेरी नाइस. The audience are really like interactive. It's really nice कि आप लोग interaction कर रहे हैं ना. So even I will also come to know कि आपके कोई queries रहेंगे तो I'll be able to answer that easily. So that is really nice. We'll wait for another 2 more minutes and if another people like अभी जो भी join करेंगे 2 मिनट में, फिर हम start कर देंगे हमारा session. Just wanted आपका एक हम लोग समझ रहे थे कि आप लोग कहाँ से हैं और आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, होम मेकर हैं, क्या हैं. So we'll just wait for another 2 minutes and we'll start because I think it's almost close to 5:08 now and we are going to start at 5:10. So we'll just wait for few more people, whoever wants to join. नहीं तो हम अभी 2 मिनट में start कर लेंगे हमारा सेशन. So like आपके बारे में, आप लोगों के बारे में कुछ, आप लोग ये जो सेशन आए हैं तो आप क्या जानने के लिए आए हैं? If I'll just ask you all कि आपने ये सेशन आज का ज्वाइन करने का क्या रीज़न है? क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? क्या जानना चाहते हैं फिनेंस के बारे में, लोन के बारे में? जैसे आपने पढ़ा ही होगा, हमने आज डिटेल्स शेयर किए थे, तो आप लोगों को क्या मतलब नॉलेज चाहिए था? ओके, वाओ, कोमल जी हैं महाराष्ट्र से. सुपर. सो एज आई एम वॉन्टेड टू नो कि आप लोगों का मतलब आज के सेशन ज्वाइन करने का आपका एक्सपेक्टेशन मेरे से क्या है, कि आप क्या जानना चाहते हैं ज़्यादा, किस लोन फाइनेंस के बारे में आप और जानना चाहते हैं? ओके, महेंद्र जी इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई. वाओ, सुपर. मेजर पीपल फ्रॉम मुंबई नाउ. आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र. वाओ, हर्षा जी जानना चाहते हैं एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस. आप एकदम सही जगह पर हैं. आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस. आई विल ट्राई एंड लाइक काइंड ऑफ गिव यू द मेजर नॉलेज एंड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, मैं आपको शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी. ओके, अकाउंटेंट हैं महेंद्र जी. वाओ. ओके, कोमल मैम का क्वेश्चन का बहुत सही है. लोन EMI बर्डन कैसे कम करें? हम आज इसी के लिए यहाँ पर हैं. दैट इज रियली नाइस.
बिकॉज लोन EMI कम करना इज अ मेजर थिंग जो आज की तारीख में बहुत सारी पब्लिक फेस कर रही है, और EMI इज काइंड ऑफ एवरी मंथ बर्डन जो EMI डेट से ऐसा लगता है कि अरे EMI डेट आ गया, उसको कम कैसे करेंगे. सो वील अंडरस्टैंड टुडे. Okay, Shell wants to know how to minimize your EMI. Okay, we'll work on, we'll understand how we'll reduce the EMI. ओके, हैसल फ्री लोन महेंद्र जी जानना चाहते हैं. हैसल फ्री लोन तो हम EMI बचाओ आपके लिए बैठे हैं. वी आर द टीम ऑफ गुड पीपल एंड ऑल द एक्सपर्ट्स विल हेल्प यू आउट इन हैसल फ्री लोन एनी पॉइंट ऑफ टाइम. पैसिव इनकम सुपर. स्टीफन का भी एक बहुत अच्छा सवाल है जो वो इसके लिए आए हैं, वो पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हैं. दैट इज रियली नाइस. सो आई थिंक वील स्टार्ट नाउ बिकॉज इट इज ऑलरेडी 5:10 डन. सो अभी टू स्टार्ट अप विथ, आई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए यहाँ पे एंड यू हैव टुक योर टाइम एंड यू आर हियर. सो थैंक यू सो वेरी मच. और आप यहाँ पे आए हैं, आपका ये जो 1 घंटा आप यहाँ पे सीखेंगे ये आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाला है. द रीज़न इज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी लोन की जो मेरे हिसाब से शायद आपको नहीं पता होंगी. सो आई ऑल्सो अप्रिशिएट एंड थैंक्स फॉर योर टाइम दैट यू हैव गिवन मी हियर. So we'll take the maximum advantage of this and try and give you the maximum knowledge as possible जो मेरे से possible होगा. And सबसे पहले मैं introduction दूंगी मेरे बारे में. I have started my career for working with a MNC bank, Standard Chartered Bank, and I was there for 4 years. So then I have later on started up my own business because मुझे लगा कि अभी job हो गया, अब कुछ business किया जाए. So I am into this industry from last 20 years now. So you are now interacting with someone जिसके पास 20 साल का experience है अभी. So ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ जाननी है. हम लोग जब भी एक काम को अगर हम इतना लंबा समय देते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जान चुके रहते हैं, उसमें हमारा दिन रात गया रहता है. So it is like kind of पूरा निचोड़ आपको प्रॉपर आज इन्फॉर्मेशन मिलेगी. It will be a deep depth knowledge on all the products that we know. So इसमें हम जानेंगे हम अपना first of all I'll come to that, but on my about myself I'll say that मेरा 20 years का experience है and about my education I've done my graduation in commerce and about my team, about my company. See, Bravo Group is my company name and my company portal is emibachao.com. So emibachao.com से आपको ये समझ में आ गया होगा कि EMI बचाओ, we are here to save your EMI. And we'll understand how we will be able to save your EMI. हम कैसे आपका EMI सेव कर सकते हैं जो आपका हार्ड एंड मनी है. And as I said, we have a team of 10 people in our team, 10 group members who are all the strength of our company. And again, we do a business of at present 150 CR per annum, and we are expecting to complete this financial year by 200 CR close to. So now about the banks and NBFCs. So we have a tie-up with more than 50 banks and NBFCs at present. NBFCs होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो कि फंडिंग करता है. वो थोड़े से दे आर बिट फ्लेक्सिबल, आई कैन से. वो लोग थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं लोन कराने के लिए कंपैरेटिवली. बैंक्स के कंपैरिजन में दे आर मोर फ्लेक्सिबल. So we have a tie-up with more than 50 banks and NBFCs, and also we are majorly expertise into home loans, mortgages, personal and business loans. And also we have an expertise in few government schemes. We have not done a deep depth knowledge of government schemes, but we are majorly into home loans, mortgages, personal business loans. So इनके बारे में हम आज ज़्यादा समझेंगे. So we can at least kind of understand कि ये सारे बैंक्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं. हो सकता है नेक्स्ट सेशन में हम आपको डीप नॉलेज दें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, बट ये सेशन में गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम थोड़ा बहुत ही समझ पाएंगे. सो दिस वे वील गो अहेड. एंड अबाउट वन मोर, जैसे एक जिनका आया था स्टीफन का, आई कैन सी द मैसेज ऑल्सो कि ही वॉन्ट्स टू नो द पैसिव इनकम. सो स्टे ट्यून विद अस बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू गेट अ नॉलेज हाउ you can earn a passive income as low as 5,000 and as high as 1 lakh per month. So this is going to be good income that you will be earning. So stay tuned with us till the end. So we will discuss on this and you can really earn because people are earning at present. So we'll start up with to understand. I'll just brief up on the topics that we are going to cover up in this session. मैं अभी वही पद्मश्री जी बता रही हूँ कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे. सो वी आर गोइंग टू कवर हाउ यू कैन सेव योर EMI, हाउ यू कैन रिड्यूस योर EMI. देन वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट मैक्सकेन प्रोडक्ट. हमारा ये मैक्सकेन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको बैंक्स के लैंग्वेज में लोन सेवर प्रोडक्ट भी, होम सेवर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. वील अंडरस्टैंड कि हम एकदम लोएस्ट प्रोसेसिंग फीस भर के
EMI बचाओ के थ्रू हम लोन कैसे ले सकते हैं. देन वील अंडरस्टैंड लिक्विड इनकम प्रोग्राम. व्हाट इज लिक्विड इनकम प्रोग्राम, होता क्या है. देन वील अंडरस्टैंड बैंकिंग प्रोग्राम क्या होता है. बैंक सिर्फ इनकम पे लोन देती है कि बैंकिंग प्रोग्राम के ऊपर भी लोन मिलता है और कितना मिलता है. देन वील अंडरस्टैंड प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होता है. CGTMSE जो एक गवर्नमेंट स्कीम है उसमें क्या होता है और कितना बैंक उसमें फंडिंग करता है. वील ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिवर्स मॉर्गेज. बहुत लोगों ने रिवर्स मॉर्गेज का नाम तक नहीं सुना है, तो रिवर्स मॉर्गेज होता क्या है, आज हम वो भी समझेंगे. देन वील अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फंड टू बिल्डर्स. हम बिल्डर्स को कैसे फंडिंग कर सकते हैं. बहुत बार बिल्डर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो वील अंडरस्टैंड कि बिल्डर्स को कैसे लोन मिल सकता है. एंड ऑल्सो हम बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन फंडिंग के लिए उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं. देन वील अंडरस्टैंड हम लोग NRI कस्टमर्स को, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस को कैसे फंडिंग कर सकते हैं. So we'll understand the deep knowledge on this. Again, as I said, we are also into business loans. So we'll also understand कि हम unsecured OD product self-employed businessmen को कैसे दे सकते हैं. So these are the products, and then we'll have a question answer session once we complete with all this, and we'll have a in-depth interaction कि आपको उसमें और क्या जानना था. So we'll understand that also. एक question answer session रहेगा हमारा, and then at the end we'll request you to fill a feedback form. So start up with, as I said, our first topic is how you can save your EMI. So basically saving your EMI, like सभी कई बार कैसा रहता है, कस्टमर्स के लोन चल रहे होते हैं एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बिकॉज वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सच ए लॉन्ग टाइम, एंड वी सी विद द पासिंग ऑफ द टाइम कस्टमर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं. एंड कस्टमर जो हाउसिंग लोन आज के तारीख पे चल रहा है 8.40% पे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है 14-15 पे. एंड उसमें कैसा होता है कि आपने बहुत समय पहले लोन लिया रहता है, तभी रेपो से लिंक नहीं था लोन आपका, तो आपने वो लोन तब ले लिया एंड अभी आपका इंटरेस्ट रेट हायर साइड हो गया है. तो हम ये सारे कस्टमर्स को कैसे हेल्प करते हैं कि हम आपको EMI बचाओ का टीम वो लोन टेक ओवर करके वी ट्रांसफर इट इनटू अ बैंक, एंड उसमें हम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज का करंट रेट है दे सकते हैं. एंड ऑल्सो उसमें आपको और एडिशनल अमाउंट चाहिए, सो दैट ऑल्सो वी गिव एट द ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट रेट या 25 पैसा हायर इंटरेस्ट रेट पे. यानी कि अगर आपका कोई लोन चल रहा है 15.5% पे या 15% पे एग्जाम्पल, सो वो हम आपको लेकर आएंगे 8.40% और 8.50%, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक. और उसके बाद में हम वो इंटरेस्ट रेट पे आपका जो आपको एडिशनल टॉपअप भी चाहिए, यानी कि और अमाउंट उसके ऊपर चाहिए. मान लीजिए आपने लोन लिया है 5 साल पहले, अभी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, यहाँ अगर सैलरीड है तो आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई और पैसा चाहिए, तो वो आपको 8.75% पे एडिशनल अमाउंट देते हैं. यानी कि एज गुड एज होम लोन के इंटरेस्ट रेट पे यू विल गेट अ एडिशनल अमाउंट टू यूज. सो इन बैलेंस ट्रांसफर इज द बेस्ट वे टू सेव योर EMI. अभी हम समझेंगे हाउ यू कैन रिड्यूस योर EMI. EMI रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपना उसमें 3-4 ऑप्शंस रहते हैं. एक, हम जैसे बहुत सारे कस्टमर्स को गाइड करते हैं कि आपका जो लोन अगर चल रहा है एंड यू हैव मल्टीपल स्मॉल बिजनेस लोन्स, और या तो आपके मल्टीपल पर्सनल लोन्स चल रहे होते हैं और आपके पास एक प्रॉपर्टी भी है, तो हम हमेशा ये गाइड करते हैं कस्टमर्स को कि इतने सारे छोटे छोटे EMI लेने से बेटर है आप एक घर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले लो, सो दैट आपका वो सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज जो अनसिक्योर्ड छोटे छोटे EMI हैं वो आपके बंद हो जाएंगे. एंड जो आपके अनसिक्योर्ड लोन चल रहे होते हैं, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव लोन्स, बिकॉज बैंक को कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल नहीं रहता है उनके पास, सो इट इज ऑलवेज ऑन द वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. तो वो आप उसको मॉर्गेज लोन में कन्वर्ट करके यू कैन गेट इट एट 9.5% इंटरेस्ट रेट, एंड उसको फिर आप अपने ये सारे लोन्स क्लोजर में, इसको हम स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं. सो यू कैन स्ट्रक्चर दिस लोन, सो यू कैन रिड्यूस द EMI इन दैट वे. सेकेंड इज, जब भी आपके पास कोई एडिशनल पैसा रहता है आप उसको पार्ट पेमेंट में यूज करके यू कैन क्लोज ऑफ द लोन एंड यू कैन रिड्यूस योर EMI. पार्ट पेमेंट में बैंक आपको 2 ऑप्शन देती है, या तो आप अपना EMI कांस्टेंट रखो और टेन्योर रिड्यूस करो, या तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे अपना EMI रिड्यूस करना है, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिड्यूस योर EMI. तीसरा ऑप्शन रहता है, जब आप कोई लोन के लिए जाते हैं और आपको चाहिए कि आपको EMI कम से कम चाहिए, तो आप उसमें टेन्योर एकदम हायर साइड ले लीजिए, सो दैट वे आपका जो EMI है वो कम से कम हो जाता है. देन अनदर थिंग इज, जैसे मैंने बताया आपको मैक्सगेन प्रोडक्ट. मैक्सगेन प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है. जब भी आप होम लोन लेने जाते हैं, देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड मैक्सगेन जो बहुत सारे बैंक्स के पास अवेलेबल है. तो उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि वो लोन जो आपका मैक्सगेन इज काइंड ऑफ कि आपको एक OD फैसिलिटी जैसा मिलता है. उसमें आप जो भी पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं, सो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है. आई कैन एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल.
आई कैन एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। लाइक अगर आपके पास कोई आपने 50 लाख का आपने लोन लिया है और आपके पास एक 15 लाख एडिशनल है, आपने वो अपने अकाउंट में रखा है। सो आप अगर जब भी एंड ऑफ द मंथ जो आपको पेमेंट बढ़ने को आता है इन मैक्स गेन, वो आपको आएगा ओनली अमाउंट ऑफ ऑन द इंटरेस्ट विल बी ओनली ऑन दी 35 lakhs दैट यू हैव यूज्ड। जो 15 लाख आपने बैलेंस रखा है, बैंक उसको एज अ पार्ट पेमेंट कंसिडर करता है और उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैक्स गेन प्रोडक्ट। एंड आई सजेस्ट मैक्सिमम कस्टमर्स को मैक्स गेन लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास सरप्लस फंड्स आता है, जैसे कोई अगर जॉब करते हैं उनके पास सैलरी आता है, तो वो सैलरी अकाउंट में आपके आता है। सो इट सर्व्स एज एन पार्ट पेमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर लोन। तो आप जितना पैसा यूज करते हैं सिर्फ उसी के ऊपर ही इंटरेस्ट भरते हैं, और जो पैसा आपका अनयूज्ड पड़ा है वैसे भी आपको कोई पैसा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैक्स गेन में आप उसको एज गुड एज पार्ट पेमेंट कंसिडर करवा के जितना पेमेंट आपने यूज किया है सिर्फ उसी के ऊपर ही आप अपना लोन का EMI पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। सो आई थिंक मेजर पीपल, अगर कभी भी आप लोन लेने जाते हैं तो आप उनसे पूछिए कि आपके पास मैक्स गेन प्रोडक्ट है क्या, और मैक्स गेन है तो सबसे पहला उसी को प्रेफरेंस दीजिए एंड गो फॉर दैट, ठीक है। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड लिक्विड इनकम प्रोग्राम। सो नाउ दिस लिक्विड इनकम प्रोग्राम क्या होता है? एज द नेम सेज दैट इट इज अ कैश इनकम प्रोग्राम। अभी जैसे ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स। जैसे कि अगर आपके पास आप कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो आज भी कई बार कैसा रहता है, आपका कैश का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपका कोई डेयरी बिजनेस है, मिल्क शॉप है, तो वहाँ पे भी आपका कैश का बिजनेस सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें बैंक क्या करता है कि उनके एक अकाउंट्स के पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट कस्टमर के शॉप पे जाते हैं, उनका जो कच्चा रिसिप्ट है वो चेक करते हैं। उसके बेसिस पे बैंक कैन फंड एज मच एज 5 CR लोन अमाउंट, जो बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं पता रहता है। इसमें द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, अगर आपने मान लीजिए इनकम दिखा है सिर्फ 3 लाख रुपया, लेकिन आपकी कैश इनकम बहुत ज़्यादा है, तो बैंक कंसिडर करेगा आपकी कैश इनकम के बेसिस पे, और एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन होगी आपकी कैश इनकम के बेसिस पे। जो आपके कच्चे रिसिप्ट्स होंगे उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करके आपको मैक्सिमम फंडिंग करवा के देते हैं। सो दिस इज बेसिकली, इसका नाम है लिक्विड इनकम प्रोग्राम। कई बार कैसे रहता है, कस्टमर्स को नहीं पता रहता है कि उनको कैश में बिजनेस है, उन्होंने इनकम टैक्स इतना नहीं दिखाया, तो उनको पैसा कैसे मिलेगा। और कई बार कैश इनकम के बेसिस पे आपका बैंकिंग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट कैश आपके पास रहती है हमेशा। सो दिस प्रोग्राम यू कैन टेक। आप जिससे भी लोन लेते हैं, अगर आप EMI बच्चा से लेते हैं, तो आप उनको बताइए कि मुझे लिक्विड इनकम के बेसिस पे मेरे पास बहुत सारा कैश बिजनेस होता है, एंड यू कैन गेट द लोन बेनिफिट फ्रॉम अस फॉर द सेम। देन वील अंडरस्टैंड बैंकिंग सरोगेट। अभी एक कोई नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, कोई इंडस्ट्रीज कैसे रहती हैं जिसमें आपका बोल सकते हैं कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहता है, बट आपने इनकम मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं। सो इन सच इंडस्ट्रीज उनके बैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। जैसे कि हम अगर समझते हैं गोल्ड इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपके पास मार्जिन्स, आपके पास टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहता है, बट एट द सेम टाइम आपका अगर हम देखेंगे तो इनकम मार्जिन्स, प्रॉफिट बहुत कम रहता है, या पेपर्स पे बहुत कम प्रॉफिट दिखाते हैं। सो इन दैट केस हम लोग बैंकिंग सरोगेट पे बैंक से लोन करवाते हैं एज मच एज 10 करोड़। यस गाइस, 10 करोड़। सो बैंक्स के पास बहुत सारी पॉलिसीज रहती हैं। जब भी कोई कस्टमर लोन के लिए अप्लाई करता है, तो जो पर्सन उनका लोन करा रहा है, सो दैट पर्सन अगर उनके पास पूरा नॉलेज नहीं रहेगा तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएगा। अगर आपकी इनकम उन्होंने देखी कि 5 लाख का ही प्रॉफिट दिखा है, तो आपको बोलेगा आपको मिलेगा ही 40 लाख, 50 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। लेकिन अगर जिसको प्रोडक्ट्स पता है कि कौन से बैंक के पास प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन करवा के दे सकता है ऑन द पेपर्स दैट यू हैव विथ यू। मतलब आपकी इनकम के बेसिस पे ही, आपके बैंकिंग के बेसिस पे आपको मैक्सिमम लोन करा के दे सकता है। सो द प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ। देन देर इज अनदर प्रोडक्ट विच इज लो LTV। लो LTV का क्या मतलब है? अभी कई बार कैसा रहता है कि आपने पेपर्स पे कुछ भी इनकम खास दिखाया नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टीज बहुत हैं। हमारे पास बॉम्बे में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज काफ़ी सारी रहती हैं, लेकिन वो लोग इनकम कुछ नहीं दिखाते हैं। दे जस्ट से दैट इनकम टैक्स। ऐसा नहीं कि उनके पास इनकम नहीं रहती है, इनकम रहती है, बट पेपर्स पे नहीं रहता है। सो बैंक क्या करता है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोलैटरल है, सो उस पर बैंक आपको फंडिंग करता है ऑन दैट कोलैटरल एज गुड एज 35 to 40% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। उसमें बैंक जनरली ज़्यादातर इनकम टैक्स देखता ही नहीं है, बट उसमें लोन अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड है 1.5 करोड़ का।
सो द लिक्विड इनकम प्रोग्राम सेज दैट हम आपको 1.5 करोड़ तक फंडिंग करेंगे, हम आपका इनकम नहीं देखेंगे, बैंकिंग नहीं देखेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू का हम आपको 35 से 40% फंडिंग करेंगे। सो दैट इज अ प्रोडक्ट जहाँ पे आपने कुछ भी इनकम नहीं दिखाया है, उसके बेसिस पे भी हम फंडिंग कर सकते हैं। तो वो एक आपका इट इज अ लो LTV प्रोडक्ट। इट सेज दैट even if the income it doesn't show, still we can fund you on that. Then there is a program called प्रधान मंत्री आवास योजना। प्रधान मंत्री आवास योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है जो जनरली हाउसिंग लोन्स पे मिलती है। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके पास उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस है, उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं। उसका कैटेगरीज ये है कि लोअर इनकम जिसमें लेस देन 3 lakhs का इनकम होगा, फिर 3 to 6 lakhs का है, 6 to 9 lakhs and 6 to 12 lakhs and 12 to 18 lakhs. These are the 4 categories the government has decided who will be eligible for this Pradhan Mantri Awas Yojana. And government is going to give you the fund as much as 2.67 lakhs. अभी इसमें ऐसा नहीं है कि आप कभी ये स्कीम गवर्नमेंट का निकालने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक इंसान को हमारे इंडिया में हर किसी के पास अपना खुद का घर हो। दिस इज द मेजर गोल फॉर स्टार्टिंग अप दिस प्रोडक्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि आपको घर लेना है तो बैंक बोलेगी ये लो मेरे से 2,67 lakhs ले लो और आप घर ले लो, ऐसा नहीं होता है। जनरली होता क्या है कि वो आपको सब्सिडी के तौर पे मिलता है। आपने घर ले लिया, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिल किया, जब आपने लोन अप्लाई किया आपका डिसबर्समेंट के टाइम पे आपने एक प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिलअप करके दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बोला जाता है कि आपको 6 months में वो रिफंड हो जाएगा। आपने जो लोन लिया है उसमें आपका पेमेंट पार्ट पेमेंट करके देखेगा। सो दैट वे आपको वो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल सकता है। लेकिन उसके कुछ प्रोसेसिंग फीस, स्टीफन आई विल टेल यू, प्रोसेसिंग फीस जो होता है हाउसिंग लोन में इट इज जनरली इट इज एज लो एज 10,000 अगर आप हमारे से लोन लेते हैं तो, एंड एज हाई एज 0.5% लाइक वैसा रहता है। सो वी डू सम वेरी गुड। हमारा जो बहुत सारे बैंक्स के साथ जिन्होंने हमको स्पेशली ये दिया हुआ है कि अगर कोई हमारी कंपनी से EMI बचाओ से लोन करवाते हैं, हमारे कस्टमर्स के लिए स्पेशल बेनिफिट है कि हम उनको प्रोसेसिंग फीस एज लो एज 10,000 रुपीज करवा के दे सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज द बैंक्स एंड NBFCs हैज गिवन ओनली फॉर आर कंपनी EMI बचाओ ब्रावो ग्रुप। सो वी आर स्पीकिंग अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें क्या होता है, जनरली आप अगर कोई घर लेते हैं तो उसमें कुछ गवर्नमेंट ने डाला है कि आपके पास पहला कोई खुद का घर होना नहीं चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास खुद का कोई घर है तो आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलेगा। सेकेंड, गवर्नमेंट बोलती है कि आपने कोई आवास योजना पहले नहीं ली होनी चाहिए, यानी कि ये वाला जो आवास योजना का स्कीम ऐसा नहीं है कि आपने एक आवास योजना पहले ली है और अभी आप वापस अप्लाई कर रहे हैं। सो वैसा आपका वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, आपको वो मिलेगा नहीं बेनिफिट। सो इफ इट इज अ फर्स्ट होम, इफ इट इज अ फर्स्ट टाइम अप्लाइड आवास योजना एंड आपकी ये इनकम ग्रुप्स में इतना आता है जो मैंने इनकम कैटेगरीज बताई हैं, सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक अ पार्ट पेमेंट इन योर लोन अकाउंट ऑफ 2.67 lakhs। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बाद में हमारे पास है ओके, चार्मी इज आस्किंग व्हाट इज द सिबिल स्कोर, व्हाट अबाउट द सिबिल स्कोर। ओके, गुड क्वेश्चन चार्मी। सो चार्मी, इसमें कैसा रहता है, सिबिल स्कोर जनरली अगर हम बैंक से लोन करवाते हैं तो इट हैज़ टू बी मिनिमम 700, बट ऐसा नहीं है कि 700 के नीचे रहेगा तो लोन नहीं मिलेगा। हमने ऐसे भी केसेस में लोन करा है जहाँ पे 550 का सिबिल स्कोर रहा है। कुछ बैंक्स और NBFCs, नॉट बैंक्स बट कुछ NBFCs ऐसे भी लोन करते हैं अगर आपके रिसेंट EMI बाउंसेस थे लेकिन आपने सेम मंथ पे पेमेंट कर दिए, तो वी एज एन टीम ऑफ EMI बचाओ वी हेल्प देम इन गेटिंग द लोन्स फ्रॉम सम NBFCs दैट वी हैव। तो आप ऐसे केसेस के लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी। सो यू गेट मोर डिटेल्स ऑन दैट। हमारी टीम के साथ आप बात कर सकते हैं। या पद्मश्री जी, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में, हम लोग लोन इंडस्ट्री में हैं। सो वी आर इनटू कम्प्लीटली अ लोन इंडस्ट्री। एंड संकेत का एक सवाल था जो हम एक बार ले लेते हैं। इट इज वर्किंग डेज कितने लगते हैं लोन अप्रूवल से फंडिंग तक, लैब बैलेंस ट्रांसफर एंड टॉपअप में। ओके, तो संकेत जी, इसमें क्या होता है कि अभी आप कभी भी लोन लेते हैं, जनरली अगर फ्रेश लोन है आपका, अगर आपने अप्लाई किया है मॉर्गेज लोन फ्रेश लोन के लिए, तो वो आपका जनरली 10 से 15 दिन के अंदर हो जाता है। अगर बैलेंस ट्रांसफर लोन है, बैलेंस ट्रांसफर यानी कि आप दूसरे बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में लोन शिफ्ट कर रहे हैं, इन दैट केस ये होता है कि आपका बैलेंस ट्रांसफर 15 दिन, वहां से ओरिजिनल पेपर्स आने में 15 दिन और 4-5 दिन, मतलब आप एक मान के चलिए 35 डेज का पूरा प्रोसीजर होता है कस्टमर को टॉपअप लोन देने तक का। सो इट इज अ 35 days प्रोसीजर।
पद्मश्री मैडम, सिबिल स्कोर के बिना लोन नहीं मिल सकता है। सिबिल स्कोर कंपलसरी है, चेक करते हैं, इट इज मैंडेटरी, उसके बिना लोन नहीं होता है, इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इसके बाद में वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि हम लोग अभी आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी रहते होंगे जो बिल्डर्स रहते हैं। सो हम लोग बिल्डर्स को भी फंडिंग करते हैं। अब बिल्डर्स को कैसे फंडिंग होता है, देयर आर 2 वेज टू फंड दी बिल्डर्स। एक तो उनके पास अगर खुद का रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, फिर तो हम बैंक से ही करवा के देंगे, बट एट द सेम टाइम उनका इनकम एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको 9.5% में मिलता है, और उनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है। तो हम 9.5% पे बिल्डर्स को लोन करा के दे सकते हैं अगर उनका खुद का रेसिडेंशियल, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल या सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल प्रॉपर्टी वो दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बिल्डर है, उनके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है और वो दे रहे हैं अनसोल्ड स्टॉक। कई बार कैसे रहता है, बिल्डर ने एक पूरा बिल्डिंग बना दिया, उसके 70-80% प्रॉपर्टी सेल हो गए, 20% उनके सेल नहीं हुए हैं, उसको हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो नहीं सोल्ड हुआ हो। तो हमारे पास कुछ NBFCs है जो अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर पैसा देती हैं। सो उस बेसिस पे उनका उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन द हायर साइड, इट इज अराउंड 15-15.5%, बट वो भी बिल्डर के लिए बहुत अच्छा रेट है, बिकॉज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ऑन द वेरी हायर साइड। तो बहुत सारे बिल्डर्स को उसके बेसिस पे भी लोन दे सकते हैं। देन देयर इज अनदर वे जहाँ पे हम बिल्डर्स को फंडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन फिनेंस, कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट फंडिंग बोला जाता है उसको। वो उसमें कैसा रहता है जनरली कि अगर आपके पास, आपका बिल्डर ने अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर लैंड एक्वायर कर लिया है और वो बोलते हैं कि हमको ये लैंड के ऊपर पैसे चाहिए, सो वी हेल्प देम इन गेटिंग द लोन अगेंस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन फंडिंग फॉर देम as much as low as 5 CR and as much as 200 CR और मे बी मोर देन दैट। उसमें फंडिंग जनरली बैंक से भी होता है, NBFC से भी होता है, एंड इसमें बहुत अच्छे से फंडिंग होता है। द प्रोसेस टाइम टेक्स अराउंड 45 days, बट येस हम यहाँ पे हैं, हम लोन करवा के देते हैं बिल्डर्स को ऑन द कंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, क्योंकि बिल्डर ने ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी प्लॉट ले लिया है एंड दे जस्ट नीड अ कंस्ट्रक्शन मनी फॉर टू कंस्ट्रक्ट दैट प्रॉपर्टी। तो उसके लिए भी डेफिनेटली येस लोन मिलता है। यस, थैंक यू सो मच कोमल जी आपके फीडबैक के लिए। नो वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हम लोग जो बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टीज पे लोन देते हैं। सो यस, अगर आप लोगों को पूछा जाए तो एक जनरली जस्ट कि आप लोगों के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टीज पे फंडिंग होता है। लेट्स हैव एन इंटरेक्शन सेक्शन ऑल्सो। तो आप लोग बताएंगे आप लोग कौन सी प्रॉपर्टीज पे। सो आई विल गिव यू एन एनलाइटमेंट ऑल्सो। हाँ जी मैम, पद्मश्री मैम आप प्लीज हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वील हैव अ गूगल फॉर्म ऑल्सो, आप वो फिलअप करके डेफिनेटली आप हमको अप्रोच कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। सो आई वॉज आस्किंग कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सी प्रॉपर्टीज पे बैंक फंडिंग देता है। Anybody wants to reply? Anybody guys? ठीक है, सो आई विल रिप्लाई। आई मीन इसमें कैसा रहता है कि जनरली हम लोग प्रॉपर्टीज पे फंडिंग करते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी। देन देर इज यू कैन से अगर किसी के पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री प्रॉपर्टी पे फंडिंग होता है। देन अगेन आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे फंडिंग होता है, वेयर हाउस प्रॉपर्टी, गोडाउन प्रॉपर्टी। देन आपका अगर कोई वेडिंग हॉल है उसके ऊपर फंडिंग होता है, ओपन प्लॉट के ऊपर फंडिंग होता है, NA प्लॉट होना चाहिए। यस दीपक जी, बंगलो प्रॉपर्टी पे फंडिंग होता है, रेसिडेंशियल पे तो होता ही है, फ्लैट्स पे तो करते ही हैं। उसके अलावा जैसे अगर आपके पास कोई स्कूल प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, स्कूल प्रॉपर्टीज, कॉलेज, ट्रस्ट, देन हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, होटल प्रॉपर्टी, देन यू कैन से रेस्टोरेंट एंड बार्स जो होते हैं उसको फंडिंग दिया जाता है। आई मीन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों के पास ऐसा कोई भी इंक्वायरी आता है तो आप एक बार डिस्कस करिए, बिकॉज प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं जिसपे बैंक फंडिंग करता है। सिर्फ इट इज जस्ट अ नॉलेज दैट मेजर लोगों को नहीं पता रहता है। सो वी कैन गाइड इन दैट कि आपको उसमें भी फंडिंग मिल सकता है। पद्मश्री जी आपने कुछ पूछा था, मुद्रा लोन मिल सकता है क्या? मैडम हमारा एक्चुअली मुद्रा लोन हमने जैसे बताया कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत ज़्यादा अभी तक एंटर नहीं किया है। सो वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो। सो मे बी द नेक्स्ट सेशन वी विल हैव ऑन द इंटायर सेशन ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स।
सो इन दैट आई विल बी एबल टू गाइड यू कि मैं आपको बता पाऊंगी कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स पे पैसे कैसे दे सकते हैं और उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे करवा के दे सकते हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स में मुद्रा लोन भी होता है, स्टार्टअप लोन्स होता है. सो we'll get into deeply into the next session that we'll have very soon. सो एज आई सेड कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पे होती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वेयरहाउस प्रॉपर्टी, गोडाउन प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट के ऊपर लोन मिलता है. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बट इट हैज टू बी एनए प्लॉट. एनए यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट के ऊपर भी लोन दिया जाता है. सो अदर देन द एग्रीकल्चरल प्लॉट, अदर देन चॉल प्रॉपर्टी, एंड ऑल्सो बैंक ऑल्सो फंड्स ऑन द ग्राम पंचायत एंड गावटन प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो ऐसे कोई भी प्रॉपर्टीज होते हैं तो उसके ऊपर आपको लोन दिया जाता है. So you can understand much on that. Yes, पद्मश्री जी, स्टार्टअप लोन के लिए भी मिलता है. गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद स्टार्टअप लोन्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं. प्रियंका जी, हाँ आपने बताया एनएससी शेयर्स एंड बीएससी शेयर्स, इसको वी ऑल्सो फंड ऑन देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड लैस विच इज लोन अगेंस्ट शेयर्स. लोन अगेंस्ट शेयर्स में कैसा रहता है, अगर आपके पास ब्लू चिप शेयर्स रहते हैं तो there are banks and NBFCs who are funding as much as 20 crores. Yes, 20 crores on the shares that you have. उसका प्रोडक्ट क्या रहता है प्रियंका जी कि अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं सो यू विल गेट 50% ऑफ द करंट शेयर वैल्यू. कभी कभी उसको एक्सटेंड करके 60% भी दिया जाता है. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी अट्रैक्टिव. इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 9.5% and it goes up to 11%. So you get a loan against the shares also, and we also do loan against shares. So you can definitely discuss the same to my team, and we will be able to get it. Yes, Stephen, we'll come to the passive income very fast. Actually, there is an opportunity we'll be discussing because, as I said, in the end, we'll be discussing on the passive income that you people can earn. Vikrant जी का एक सवाल है, recent news from RBI about shifting possible to fixed rates. What does this mean? Which one is going to be a better in future? See, विक्रांत जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है ये बैंक्स का. और there are few very good things which are coming from the government now. वो लोग अभी फिक्स रेट को ज़्यादा मतलब ये कर. There are two things which are going to start very soon, and it is mostly going to start from 1st of January 2024. उसमें ये लोग फिक्स रेट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे. द रीज़न इज कि फ्लोटिंग रेट्स पे कैसा रहता है कि इवन इट इज़ रेपो लिंक्ड, आरबीआई से लिंक्ड रहता है, लेकिन रेट्स वगैरह बढ़ जाते हैं. आज हमने अगर लोन लिया रहता है हाउसिंग लोन, जैसे अगर आपको पता रहेगा कोविड टाइम्स में हाउसिंग लोन 6.5 पे हो गया था जो अभी 8.4 पे हो गया है. सो आपका 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. और अगर यही आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता तो वो 6.5 पे ही रहता. सो बैंक्स अभी फोकस कर रहा है कि आपका जो आरबीआई के नए नॉर्म्स आने वाले हैं, विच आई थिंक इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of Jan 2024, उसमें आपका एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा. फिर आपका वो पूरा टेन्योर, चाहे वो 15 साल का लोन हो चाहे वो 20 साल का लोन हो, वो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहेगा. देन सेकेंड थिंग विच दे आर वर्किंग ऑन इज कि आपका जो फोरक्लोजर चार्जेस है. सो नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच इज कमिंग अप फ्रॉम आरबीआई कि आपका फोरक्लोजर चार्जेस पूरा जीरो होना चाहिए. क्योंकि कस्टमर अगर लोन लेता है तो आप जब भी उसको पे करना रहता है लोन, तो वाई ही और शी हैज टू पे दिस फोरक्लोजर चार्जेस, जो कि बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है कस्टमर के लिए. जिसमें अगर आपको पता रहेगा पर्सनल और बिजनेस लोन्स में एज हाई एज 5% का फोरक्लोजर चार्जेस रहता है, मॉर्गेजेस में 3% एंड हाउसिंग लोन में इट इज 2%. सो इट इज अ अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी फॉर देम. सो वो बैंक्स फिर जैसे जनरली कस्टमर को अगर अच्छा बेनिफिट मिलता है वो शिफ्ट नहीं कर पाता है अपना लोन जस्ट बिकॉज ऑफ द फोरक्लोजर चार्जेस. सो येस, वेरी सून आरबीआई इज कमिंग अप विद वेविंग ऑफ दिस कम्प्लीटली फोरक्लोजर चार्जेस कंसेप्ट. और वैसे भी आपका जो अभी उद्यम सर्टिफिकेट, अगर आपको पता रहेगा उद्यम सर्टिफिकेट आपके पास है, यू कैन डेफिनेटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नेगोशिएट विद द बैंक कि मेरे पास उद्यम है. उद्यम सेज दैट इवन इफ द लोन इज ऑन द कंपनी नेम एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल नेम, यू कैन स्टिल नेगोशिएट एंड मेक इट जीरो, बिकॉज उसके हिसाब से उद्यम सर्टिफिकेट का यही मीनिंग है कि आप उसमें फोरक्लोजर चार्जेस कुछ भी नहीं भरेंगे लोन के लिए. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1st January 2024 से आरबीआई के नॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं ऑन द फिक्स्ड रेट एज वेल एज ऑन दी this thing, the foreclosure charges. Then Priyanka ji, आपने पूछा fixed deposit. So this topic is nothing related to fixed deposit. So we will not discuss anything on it because ये completely आपका topic है loans के ऊपर. It is nothing related to investments. So we will be discussing now. अभी हम आते हैं स्टीफन के टॉपिक पे, passive income.
सो नाउ गाइस, इसमें कैसा है ना, सी वी एज इन कंपनी वी आर, एज आई सेड, इट्स 20 years एक्सपीरियंस इन अ कंपनी, इज मोर देन 18 years नाउ. सो वी आर हैविंग अ गुड पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल पीपल. इसमें कैसा रहता है कि अगर आप चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी वन, जहाँ पे आप मैक्सिमम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं. एज सच एज लो एज 5,000 एंड एज हाई एज 1 lakh. तो आप कैसे कर सकते हैं पैसिव इनकम अर्न? सो ये कैसा रहता है, हम लोग वी वर्क विथ मैनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी वर्क विथ फ्रीलांसर्स, वी वर्क विथ पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड अर्निंग गुड इंसेंटिव्स एंड गुड पे आउट्स फ्रॉम अस. तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट हो, या अगर आपके पास कोई आपके पहचान का हो, कई बार कैसा रहता है कि आप जैसे अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोल दिया, जैसे आपसे डिस्कस करते करते, अरे मेरे को एक और घर लेना है, तो देख रही हूँ मैं अभी घर के लिए, आप कुछ रहेगा तो बताओ क्या इंटरेस्टेड है. तो आप उनका नाम नंबर हमको शेयर कर दो, एंड वी विल हेल्प देम एट फॉर गेटिंग अ गुड इंटरेस्ट रेट फॉर देम, एंड वी विल हेल्प देम एंड गाइड देम इन टेकिंग द लोन. सो उसमें कैसा होगा, अगर आप कोई होम लोन का कोई रेफरल हमको देते हैं, सो वी शेयर अ पे आउट ऑफ 0.30%. और वैसे ही अगर आप कोई मॉर्गेज लोन का कोई, हमको सिर्फ आपका, एक्चुअली आपको कहीं जाके पेपर्स शेयर नहीं करने हैं, आपको कहीं आके आपको हमारे ऑफिस में नहीं आना है, नथिंग ऐसा. आप आना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है. आप हमको सिर्फ नाम नंबर शेयर करेंगे, हमारा टीम पूरा का पूरा फॉलोअप करके उनसे डॉक्यूमेंट्स पिकअप करके प्रोसेस करवाएगा, बैंक से सैंक्शन करवाएगा, डिसबर्समेंट करेगा, उनको चेक हैंड ओवर करेगा. जब कस्टमर को चेक मिल जाता है, हम जनरली आपका पे आउट शेयर करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ 15 तक. 15 is the date when we give you the payout for this particular case which is disbursed. कोई भी कस्टमर जिसको पैसा मिल गया, उसके बाद में ही आपको उसका पे आउट आता है. नाम नंबर दिया, और अगर कस्टमर का किसी रीजन से लोन नहीं होता है, उसका फिर हम लोग कोई भी पेमेंट शेयर नहीं करते, बिकॉज इवन वी डोंट गेट फ्रॉम द बैंक्स. सो दैट इज हाउ इट गोज. तो इसमें आपको जनरली कैसा रहता है, अगर हमारे साथ जो अभी काम कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, पीपल हैव ऑल्सो अर्न 2 to 5 lakhs जस्ट बाई वर्किंग फ्रॉम होम. It is just sharing a name and number of your known people who are looking for loan. सिर्फ आप अपने कान और आंखें और कान खुले रखेंगे, और आपको पता चलेगा कि आसपास में आपके कोई लोन वगैरह देख रहे हैं, तो उसका सिर्फ आपको मुझे नाम नंबर शेयर करना है हमारे टीम को, एंड आवर टीम विल फॉलो अप एंड गेट इट कंप्लीटेड, एंड यू विल बी गेटिंग पेमेंट जस्ट बाय शेयरिंग द नेम एंड नंबर. परसेंटेज मैडम, पद्मश्री मैम, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फॉर हाउसिंग लोन you'll be getting a 0.30% payout that we will sharing. For mortgages loan we will be sharing 0.50%. पर्सनल एंड बिजनेस लोन, अगर आपको कोई फ्रेंड कलीग कोई भी आपके नोन पीपल देख रहे हैं, सो फॉर दैट इफ यू शेयर द नेम एंड नंबर एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ डिसबर्समेंट, so we will be sharing you 1.50%. So you can also speak to my team for the same, and they'll guide you for the same, and they'll give you entire knowledge for this. सो ये ऐसा रहता है. अभी इसमें हम आपको और बेनिफिट क्या दे सकते हैं, विच इज आई थिंक अ बम्पर बोनस. अगेन द थिंग इज, हमारा टीम पूरा बहुत सपोर्टिव है आपको उस चीज़ में प्रोडक्ट नॉलेज देने के भी. सो वी आर ईगर टू इन्वाइट पीपल हु आर लाइक विलिंग टू वर्क फ्रॉम होम, और विलिंग टू टेक आउट अ टाइम ऑफ 1 or 2 hours इन अ डे, जहाँ पे आप लोग अगर कुछ कॉलिंग्स करके, या अगर आप किसी से बातचीत करके आप अगर कन्वर्ट करते हैं कोई लीड्स में, जैसे कैसे रहता है, आई सी मैनी, बिकॉज दिस इज बेसिकली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप विच आई बिलीव ट्रूली कि उनको मिलना चाहिए. बहुत सारे फीमेल्स होती हैं जो बिकॉज ऑफ द फैमिली वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, दे रियली वांट टू यू नो काइंड ऑफ अर्न देयर ओन, लाइक उनको लगता है कि हम अपना बिजनेस करें कुछ, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम इश्यूज वो जॉब पे जा नहीं सकते हैं. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देते हैं. वी ऑल्सो शेयर अ डेटाबेस विथ यू. वी गिव यू फुल ट्रेनिंग फॉर द प्रोडक्ट का हम पूरा डिटेल नॉलेज देते हैं. हम प्रोडक्ट नॉलेज के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं. जस्ट गिविंग एन इन्फॉर्मेशन. अगर 5 लोग एक साथ रहेंगे तो हम उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, या हम जूम पे भी ट्रेनिंग्स देते हैं. अगर 20 लोग एक साथ हैं तो 20 लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, पूरा का पूरा हमारा टीम ट्रेनिंग देगा, टू गिव यू डिटेल डेप्थ नॉलेज ऑन कि हम किसको लोन देते हैं, क्राइटेरिया क्या है, बैंक क्या देखता है, एज नॉर्म्स क्या रहते हैं. इन डिटेल दे विल एक्सप्लेन यू एंटायर थिंग, तो आप उसके हिसाब से कस्टमर्स सोर्स कर सकते हैं. सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपको बेनिफिट होगा कि आप वो केसेस पे सोर्स करके आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड आपको चाहिए कि आप दोपहर को ही 2 घंटे फ्री होते हैं, तो आप दोपहर को काम करिए. अगर आपको लगता है कि आप शाम को 5-6 बजे फ्री होते हैं, उस टाइम पे आप काम करिए. इट इज कम्प्लीटली अ फ्लेक्सिबल आवर्स. वी विल नॉट बी आस्किंग यू कि आप काम कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आप अपने लिए कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली अ ओन बिजनेस.
तो वो एक अपॉर्चुनिटी है. सो स्टीफन, आई हैव रिप्लाइड योर मैसेज कि आपको ये तरीके से पैसिव इनकम मिल सकता है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग फॉर यू. वी विल बी डेडिकेटेडली गिविंग योर टीम वेरिन वो आपके कस्टमर्स को पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स पिकअप से लेके डिसबर्समेंट तक पूरा गाइडेंस देंगे, एंड उसके लिए आपको पेमेंट भी देने में वो आपको हेल्प आउट करेंगे. So this is how my team is dedicatedly working on this, because we want each and everyone to be earning a really good amount. As I said, we are completely working on that. So निर्मला जी का एक मैसेज आया है, should be from specific region or from any region in India. निर्मला जी, बेसिकली अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मुंबई से ही, कम्प्लीटली मुंबई, लेकिन फ्यूचर में वी आर डेफिनेटली सोर्सिंग, गोइंग टू सोर्स. अभी हम लोग पर्सनल एंड बिजनेस लोन्स के लिए आप डेफिनेटली हमको आउट ऑफ मुंबई के केसेस दे सकते हैं. नॉट फॉर हाउसिंग लोन एंड मॉर्गेज. हाउसिंग लोन एंड मॉर्गेज में हमको और थोड़ा सा टीम एक्सटेंड करना है. फिलहाल आप मुंबई पे ही ज़्यादा फोकस करिए, तो उसके बाद भी हम धीरे धीरे आगे जाके वी विल बी एक्सटेंडिंग इट टू द एंटायर पैन इंडिया. एंड आपने और एक सवाल पूछा है, हम किसी को रिकमेंड करेंगे तो लोन के लिए तो आप हमें परसेंटेज शेयर करेंगे. बिल्कुल मैडम, हम लोग सिर्फ नाम नंबर से नहीं करेंगे. अल्टीमेटली सी कैसा रहता है, कस्टमर को पैसा मिलना चाहिए. मुझे बैंक को नाम नंबर शेयर करके या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमको बैंक पैसा नहीं देता है. बैंक हमको पैसा तब देता है जब कस्टमर को पैसा मिल जाता है. लोन का मतलब उसने पैसा ले लिया बैंक से और उसने पैसा जमा किया अपने अकाउंट में, तो हमको पैसा आता है. सो हम आपको पेमेंट देंगे ओनली व्हेन द डिसबर्समेंट हैपेंस, यानी कि उसको पैसा मिला कस्टमर को, तब हम आपको पेमेंट शेयर करेंगे. एंड एज आई सेड, अगर आपका ये मंथ में डिसबर्समेंट होता है कोई केस का, नेक्स्ट मंथ 15 वी आर गोइंग टू शेयर यू द पे आउट. दैट इज हाउ इट हैपेंस. एंड वेयर डू यू स्टे? मैम, आई स्टे एट मुंबई, थाने. सो अगर आपको कोई भी हमारा ऑफिस कांदिवली में है, वी आर बेस्ड एट कांदिवली वेस्ट, वेरी क्लोज टू स्टेशन. सो आप अगर कभी भी आना चाहें तो वी कैन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑफिस. सो दिस इज हाउ दी पैसिव इनकम वर्क्स. बेसिकली सी द कंसेप्ट इज कि आप लोगों को प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज रहेगा तो आप कस्टमर्स को सोर्स कर पाएंगे. अगर आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप उनसे कोई ना कोई क्लाइंट्स ढूंढ पाएंगे. तो इनफैक्ट प्रोडक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अगर एक बार आके हमारे ऑफिस में या अगर आप जूम कॉल पे एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लीजिएगा. ओके निर्मला मैम, आप अगर राजस्थान से हैं, डू यू प्रोवाइड लीड्स टू, और हाउ इट विल बी यूजफुल? मैम, हम लीड्स नहीं प्रोवाइड करते हैं. हाँ, डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे आपको डेफिनेटली मुंबई का. सो आप उसके ऊपर कॉलिंग्स करके आप उसमें से लीड्स तो जनरेट आपको ही करना पड़ेगा, और आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं. एज अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आपका सोशल मीडिया में अच्छा रीच है, सो यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल. बट हम लीड्स नहीं शेयर करते हैं. लीड्स अभी फिलहाल नहीं शेयर कर रहे हैं. फ्यूचर में वी रियली डोंट नो, बट एट प्रेजेंट वी आर जस्ट वर्किंग ऑन गिविंग द डेटाबेस एंड गिविंग द ट्रेनिंग टू द एंटायर पीपल हु आर यू नो काइंड ऑफ हमसे जो मिलके काम कर रहे हैं. सो एनी मोर क्वेश्चंस एज वी आर इनटू लास्ट 15 मिनट्स नाउ, प्लीज. अगर हम बैलेंस ट्रांसफर, सुमन जी का एक मैसेज आया है, अगर हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो हमें कितना चार्जेस पे करना होगा? सुमन जी, कैसा रहता है, अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आपको चार्जेस क्या पे करना होता है? जनरली कैसा रहता है, अगर आप प्रीवियस बैंक में से अगर आप ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी एट प्रेजेंट अगर आपका बैंक में अगर आपका होम लोन चल रहा है, इंडिविजुअल नाम पे है, तो आपको कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है. अगर आप मॉर्गेज लोन लिया है और आपने इंडिविजुअल नाम पे लिया है तो भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है. अगर आपने कंपनी के नाम से लिया है एंड अगर आपके पास उद्यम है तो आप नेगोशिएट करके आप चार्जेस वेव ऑफ करा सकते हैं. पर्सनल और बिजनेस लोन्स में चार्जेस जनरली 5% रहता है फॉर अ बैलेंस ट्रांसफर केस. अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं प्रीवियस बैंक को, आपको 5% प्लस जीएसटी पे करना रहता है. हाँ जी निर्मला मैम, आप हमारा फेसबुक पेज पे आके हमको यू कैन शेयर अस द डिटेल्स एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर यू दिस थिंग. वी विल शेयर यू अ गूगल फॉर्म. उसमें आप अपना नाम नंबर शेयर करेगा, हमारा टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगा. एंड ऑल्सो आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं. देयर यू कैन कनेक्ट विद अस इन इंस्टा और इन फेसबुक. शेयर कांदिवली वेस्ट ऑफिस एड्रेस. महेंद्र जी, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे ना, www.emiBachao.com, उसमें हमारे ऑफिस का एड्रेस है, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं. कॉन्टैक्ट अस, माई ऑफिस कांदिवली वेस्ट, लिंक रोड. ओके ग्रेट महेंद्र जी, आप फिर लिंक रोड पे ही हैं, तो हमारा ऑफिस इज वेरी क्लोज टू स्टेशन. वी आर जस्ट अपोजिट टू स्टेशन इन कांदिवली वेस्ट. सो यू आर मोस्ट वेलकम. आप कभी भी आ सकते हैं हमारे ऑफिस में. सो एनी अदर क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ पूछिए, सो दैट वी विल यू नो एंड अप दिस सेशन, बिकॉज वी विल काइंड ऑफ लाइक टू आंसर मोर क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो. एनीथिंग विच वी हैव जस्ट स्पोकन, आप लोग और कुछ लोन्स के बारे में जानना चाहते हैं?
कुछ भी अगर फाइनेंस के बारे में क्या मतलब कुछ भी चीज़ जो आपको इसमें से पूछती है, जो अभी अभी हमारा डिस्कशन हुआ। एनीबडी? हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स, चंदा जी ने पूछा हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स वी आर कंसिडरिंग इन लोन। ओके चंदा जी, जैसे मैंने बताया था आपको कि बैंकिंग सरोगेट प्रोग्राम है हमारे पास, जिसमें हम मैक्सिमम 10 CR फंडिंग करवाते हैं। उसमें हम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, वैसा हम लोग वी कैन कंसिडर एज मच एज मैक्सिमम बैंक अकाउंट, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बैंक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट। सो आप मान लीजिए सब बैंक अकाउंट्स कंसिडर होंगे, आपको लोन अमाउंट मैक्सिमम करा के देंगे, उसकी आप चिंता हम पे छोड़ दीजिए, हम करा देंगे। जी और किसी का कोई सवाल? एनीबडी, एनीथिंग, वांटेड टू नो एनीथिंग? थैंक यू सो मच महेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट रियली मीन्स अ लॉट। आपका एडवाइस पेड है क्या? ये प्रोसेसिंग पेड है? नहीं नहीं पद्मश्री जी, हम लोग का एडवाइस इट्स ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड हम आपको जनरली एनी टाइम वी आर रेडी टू गिव यू एनी एडवाइस। तो हमारे ये सेशंस होते रहते हैं, आप कभी भी ज्वाइन करें, इट इज़ नेवर पेड, इट इज़ ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। चंदा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीबडी एल्स वांटेड टू नो एनीथिंग ऑन फाइनेंस, जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ? बिकॉज ये काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा, आई रियली एंजॉयड अ लॉट, बिकॉज थैंक यू सो मच संकेत जी, इंफॉर्मेटिव लाइव सेशन, थैंक यू सो मच। बिकॉज कैसा रहता है, इट इज़ जस्ट अ मोटिवेशन फ्रॉम योर पीपल कि आप लोग टाइम निकाल के आए, एंड एट द सेम टाइम आपको जो नॉलेज देना था मुझे, एंड इट इज़ काइंड ऑफ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि कई बार लोग लोन लेने जाते हैं लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं जो होनी चाहिए। सो thank you so much, and do share us the cases if you have any and earn really good passive income, Stephen, as you were asking it multiple times. So do share us the cases. We are ready to help, and my team is ready to help you out. यस मैम, मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे www.emiBachao.com, उसमें आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप उसमें जाके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको एक पेज भी हम अभी शेयर करेंगे, देयर इज अ लिंक, इट इज़ देयर, वी विल शेयर इट विथ यू, सो यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट अस। एंड नहीं तो आप हमारे वेबसाइट से www.emiBachao.com से भी आप हमारे लिए हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स उसके अंदर है, so you can contact us over there. Thank you so much Chavi ji, thank you so much, it was really nice, thank you. Stephen ji, next live will come very soon, we'll inform you on the Facebook page, and we'll let you know कि हमारा live next time कैसे रहेगा। As we said, अभी बहुत सारे चीज़ें lined up हैं, तो we are planning for government schemes as well as we are planning something for builders specifically and real estate agents, so we'll connect very soon. Thank you so much Priyanka ji, thank you very much. So anytime, like anything related to loan, you can connect with our team, and you can follow us on the Facebook page as well as the Insta page at EMI Bachao. Thank you so much Padmashri ma'am, thank you. So we'll end up this session, and thanks, it was really nice, and we'll connect you soon, and we'll just leave a details on the Google page. आप सिर्फ वो Google page fill up कर दीजिए for the information that you have just got it, so we can take it forward, and अगर आपकी कोई भी queries होंगे तो हमारा टीम आपको contact करेगा। Thank you so very much.